ये तो चैलेंज होगा अगर ये कोई अदालत ऐसी बनी। अदालत ऐसी का कोई इख्तियार ही नहीं है। इट इज़ कोरम नॉन जुडिस। ये बिल जो है ये एक्ट बना ही नहीं। दो बातें हैं, एक तो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ये ले रहे हैं, जो आप ही अभी फरमा रहे हैं कि प्रेसिडेंट ने लिया है कि सेक्रेटरी अपने सेक्रेटरी को इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न की तरफ वापस भेज दिया है। एक तो ये है, दूसरा है कि दस्तखत हुए हैं कि नहीं। ये दो सवाल हैं इसमें। और दस्तखत क्या दस्तखत हो गए हैं या क्या दस्तखत मुतसव्वर किए जाएंगे कि दस्तखत हुए हैं। और अगर मुतसव्वर किए जाएं तब ये एक्ट वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, क्योंकि तीसरी क्लॉज जो है, तीसरी क्लॉज आर्टिकल 75 की, वो मैं पहले पढ़ देता हूँ ताकि उससे आपको तनाजुर में समझ आ जाए। जी। When the president has assented, ये सुनने वाली ज़रा है, when the president has assented or is deemed to have assented to a bill, it shall become law and be called an act of parliament। यानी जब तक assent या तसव्वुर की गई assent, जो आइन बताएगा कि अब तसव्वुर करनी है, तसव्वुर की गई assent जब होगी तो तब वो एक्ट पार्लियामेंट का एक्ट बनेगा, वरना वो बिल ही रहेगा। अब इसमें इसी आर्टिकल 75 को ये इसके दो मराहिल हैं। एक मरहला है कि पहली दफ़ा सदर के पास भेजा जाता है ये बिल पास होके दोनों हाउसेज से, तो फिर सदर उस पर 10 दिन सदर को है, सदर क्या करते हैं उसमें देखना है कि क्या ये, अगर सदर कुछ नहीं करते तो क्या ये बिल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा कि नहीं। ये यहाँ ठहरा हुआ है। अब देखें ये कहता है, व्हेन अ बिल इज़ प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट फॉर असेंट, द प्रेसिडेंट शैल विद इन 10 days असेंट टू द बिल, और इन द केस ऑफ अ बिल अदर देन अ मनी बिल रिटर्न द बिल टू मजलिस शूरा ऑफ पार्लियामेंट। कोई सवालात बीच में उठा के ये करेंगे। अब सदर यहाँ एक तीसरी सूरत हाल हुई है। तीसरी सूरत हाल ये है कि सदर ने कुछ भी नहीं किया जी। अब यहाँ है कि असेंट टू द बिल और सदर ने कुछ नहीं किया, तो गवर्नमेंट कह रही है कि इसका मतलब है कि वो तसव्वुर किया जाएगा कि वो उन्होंने बिल की मंजूरी दे दी। लेकिन अब क्लॉज 2 देखें, फ़िलहाल इसको मैं छोड़ रहा हूँ, वो भी एक ऑप्शन है। वो उस रूट से ही आया जाएगा कि जॉइंट हाउसेस को बुला के सदर जब लिखते हैं तो उनके साथ। अब क्लॉज 2, अब ये इसमें सिग्निफिकेंट वर्ड्स देखना। अब पहला तो है व्हेन द प्रेसिडेंट हैज़ रिटर्न द बिल टू मजलिस शूरा, तो मजलिस शूरा दोनों ऐवानों की मुश्तरका इजलास बुलाएगी और उसमें मेजॉरिटी के साथ पास कर देगी बिल, और पास कर देगी तो पास बाय बोथ हाउसेज एंड शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट क्या करेंगे, एंड द प्रेसिडेंट शैल गिव हिज असेंट विद इन 10 days, फेलिंग विच, ये वहाँ पहले नहीं है, पहले मरल, फेलिंग विच सच असेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन गिवन। ये पहले में तो मरले में नहीं है, वहाँ तो या असेंट होगी या अच्छा। देखिए, मामला दूसरे मरहले तक तो पहुंचा ही नहीं, क्लॉज 2 तक। वहां पे तो प्रेसिडेंट के पास 2 ऑप्शंस थे गिवन सर्कमस्टांसेस के अंदर, या तो वो असेंट देते या फिर अपनी ऑब्जर्वेशंस के साथ को नोट लिख के सिग्नेचर्स करते वापस भेज देते। अब इन 2 ऑप्शंस में से प्रेसिडेंट ने कोई भी ऑप्शन नहीं लिया, यानी ये मामला वापस तो गया ही नहीं पार्लियामान को या मजलिस शूरा को कि वहां पर कोई जॉइंट सिटिंग बुलाने की नौबत आती। और फिर भी और इस सूरत में तो हाउस वैसे ही अपना सिटिंग थी नहीं, मैं आपको इसमें बर्दाश्त करता हूँ। आप इसको कंपेयर करें कि पहली स्टेज पे अगर ये मुद्दा मंशा होता कि सदर 10 दिन नहीं करते, कुछ भी करते, तो वो बिल एक्ट बन जाएगा, तो वो वहाँ भी ये लिखा जाता, फेलिंग विच सच असेंट शैल बी डीम्ड टू हैव बीन गिवन। ये अल्फाज वहाँ आए होते, और ये अल्फाज चूँकि नहीं आए इसलिए वो 2 ऑप्शंस भी मैंडेटरी नहीं है, तीसरी ऑप्शन भी है,
वो है कि आप कुछ नहीं लिखते ना करते, 10 दिन गुजर जाने देते। 10 दिन गुजरने के बाद स्पीकर पे लाजिम था कि वो बुलाता हाउस को, दोनों हाउसेस को, और वो कहता कि जी ये इसमें सदर साहब हमारी ना सुनते हैं ना मानते हैं, तो लेट अस इन्वोक द सेकंड ऑप्शन दैट इज़ इन क्लॉज 2, और क्लॉज 2 में वो दोबारा सदर को भेजते। अब इस दफ़ा सदर ये बाउंड था कि वो फैसला वो उसको असेंट दे, और अगर असेंट नहीं देते 10 दिन के बाद तो फेलिंग विच द असेंट शैल बी डीम टू हैव बीन गिवन। ये पहले मरहले में आया ही नहीं, ये रियायत आई ही नहीं। यानी आप ये कह रहे हैं कि पहले मरहले में भी सर स्पीकर पर बाइंडिंग था कि वो जॉइंट सिटिंग बुलाते और उसमें सारे मामले को कि जी प्रेसिडेंट की तरफ से कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं आई तो हम यहां से बिल मंजूर कराते हैं, प्रेसिडेंट को भेजते हैं। कोई चिट्ठी नहीं आई, बिल्कुल। उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि एक प्रिंसिपल है आइन की इंटरप्रिटेशन का, उसको कहते हैं कॉन्शियस ओमिशन, कि जहाँ ये दो एक ही आर्टिकल में मिसाल के तौर पे 2 हवाले हों एक ही चीज़ के और दोनों हवाले मुख्तलिफ अल्फाज में हों, तो इसके मानी ये होते हैं कि ये दीज आर मेंट टू बी डिफरेंट। ये कॉन्शियसली ओमिट किया है, वरना तो यहाँ ही कर देते कि 10 दिन अगर सदर को देते 10 दिन कि 10 दिन सदर साहब आप सोच लो या लेटर लिखो या फिर वो बिल बन जाएगा एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनेगा। अब देखें जो मैंने 3 पहले पढ़ा था उसमें देखें, व्हेन द प्रेसिडेंट हैज असेंटेड और इज डीम्ड टू हैव असेंटेड टू ए बिल इट शैल बिकम लॉ एंड बी कॉल्ड एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। इससे पहले जब तक वो डीमिंग क्लॉज में भी ना आए वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं बन सकता। वो फस्क है, वो सिफर है, उसके तहत ना अदालत कोई बनाई जा सकती है। सब मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, देखिए प्रेसिडेंट के पास भी तो कानूनी मुशीरान की एक टीम है और भारी भरकम तनख्वाहों पर वो काम करते हैं। अब प्रेसिडेंट ने जो ट्वीट की है जिसके बाद ये तनाज़ा खड़ा हुआ, उसके अंदर ही उसका इख्तितामी जो हिस्सा है वो ये है कि जी मैं माफ़ी मांगता हूं उन लोगों से जो इस कानून से मुतासर होंगे। यानी प्रेसिडेंट को तो ये रियलाइजेशन करा दी या उन्होंने ये रियलाइज कर लिया कि अब ये कानून बन गया है। यानी प्रेसिडेंट तो इसको कुछ चैलेंज करने का या कोर्ट ऑफ लॉ का दरवाजा खटखटाने का इरादा नहीं रखते, वो तो ये तसव्वुर किए बैठे हैं कि ये लॉ बन गया। हाँ, वो तसव्वुर किए बैठे हैं, पर वो उनका तसव्वुर कानून की तशरीह, सही तशरीह तो ज़रूरी नहीं है। वो तो सुप्रीम कोर्ट की तशरीह, सही तशरीह होगी, ये तो ज़रूरी नहीं है। ये तो चैलेंज होगा अगर ये कोई अदालत ऐसी बनी। अदालत ऐसी का कोई इख्तियार ही नहीं है। इट इज़ कोरम नॉन जूडिस, लैटिन में कहते हैं कोरम नॉन जूडिस, यानी कोई कोरम होता है कमरा, नॉन जूडिस जिसमें कोई जस्टिस नहीं, जुडिशल नहीं है, ऐसा कमरा जो कि अदालत नहीं है, बिल्कुल अदालत नहीं है। तो ये कोरम नॉन जूडिस हो गया, क्योंकि ये एक्ट जो है ये बिल जो है ये एक्ट बना ही नहीं। ये बिल ने एक्ट बनना था अगर ये जो है असेंट होती प्राइम मिनिस्टर उसकी प्रेसिडेंट की, खा तहरीरन होती, खा इस आइन के तहत, इस क्लॉज के तहत उसको तसव्वुर किया जा सकता। पहली दफ़ा उसको तसव्वुर नहीं किया जा सकता। दूसरी सारी प्रोसेस रखी इसलिए गई है कि वो एक अगर सदर को एतराज़ किसी वजह से भी हो और वजह ना भी हो तो सदर का ये अमेरिकन प्रेसिडेंट के वीटो की तरह है पहली स्टेज, कि कोई उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों वो वीटो कर रहा है, सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो की तरह। लेकिन इसको हमारे जो कवानीन वाले थे उन्होंने फिर भी थोड़ी सी सबकत देने के लिए, अहमियत देने के लिए पार्लियामेंट को ओवर दी प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा कि दूसरी दफ़ा एक दफ़ा भेजो, वो नहीं करते या वापस करते हैं या कुछ नहीं करते तो फिर आप दूसरी दफ़ा एक दफ़ा फिर उसको दोनों हाउसेज। देखिए इसमें प्रेसिडेंट का जो कंडक्ट है, ये ट्रैक रिकॉर्ड भी मेंशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि माजी में अभी जो रिसेंटली 13 बिल उन्होंने वापस भिजवाए हैं उसमें उन्होंने ना सिर्फ ये कि ऑब्जर्वेशन दी, अपना नोट लिखा, बल्कि उसके नीचे सिग्नेचर्स भी किए, बाकायदा रीजन दी कि मैं समझता हूं कि इसलिए ये कानून साजी नहीं होनी चाहिए, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूं।
इस केस के अंदर ना तो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस दी, ना कोई सिग्नेचर की, या अगर किए किसी जगह पे स्टाफ को दे दिए तो वो दिखाई नहीं गए, ना उन्होंने ट्वीट करके उसको उसके साथ अटैच किया कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन थी या मेरे सिग्नेचर्स के साथ ये डॉक्यूमेंट यहां पड़ा हुआ है या अवामी रिकॉर्ड का हिस्सा है, तो ये सारे मामले को मशकूक नहीं बना देता? नहीं, मशकूक तो कोई बहुत सारे लोगों के ज़हनों के में मशकूक होगा। मशकूक अगर होगा तो अदालत, सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि मशकूक है कि नहीं। मैं तो मशकूक नहीं समझता। सर, मुतासरा फरीक तो प्रेसिडेंट है, उन्होंने तो अदालत जाने का अदालत तो उन्हें जाना चाहिए उसूली तौर पे। नहीं, असूली तौर पे अगर किसी का ट्रायल हो रहा है, अगर पता नहीं मुझे कह रहे हैं शाह महमूद का ट्रायल कर रहे हैं या इमरान खान का ट्रायल कर रहे हैं, वो जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? वो ठीक, और वो कह सकते हैं कि जनाब एक कानून बना ही नहीं, वो स्टिल बॉर्न है, वो बिफोर चाइल्ड बर्थ मर गया है और वो कानून हमारे पे लगा रहे हैं। उनका तो बहुत जायज हक बनता है जाने का।